हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पैटदर अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। पासा डाइस चल रहा है, अपने क्या चल रहा है, पासा। तो पासा डाइस में कल मैंने 1 और 2 पासे बताए थे, आज मैं 4 पासे लेके आया हूँ। आपके लिए 4 पासों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो उनको सोल्व करेंगे। और उसके पहले जो नल टंकी में जो क्वेश्चन रह गए थे उनके आंसर दे रहा हूँ मैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर। तो वहां पर दोनों क्वेश्चन मैंने दिए थे उसमें कि ए बी सी 3 नल है, जिसमें से ए भर रहा है टंकी को 30 मिनट में, बी भर रहा है 40 मिनट में और सी खाली कर रहा है 10 मिनट में। अब उसके बाद में उसने पूछा था कि यहाँ पर ए और बी दोनों नल को 5 मिनट तक खुला रखा जाए और उसके बाद में सी को खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये पूछा था क्वेश्चन। तो अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखना 30, 40 और 10 का एलसीएम हो गया 120, कितना हो गया 120। अब 120 कुल भाग है, जिसमें से 3 को गया 4 बार और 4 से गया 3 बार और 10 से गया कितनी बार, तो 12 बार। ये दोनों भर रहे थे, तो ये 1 मिनट में 4 भाग भर देगा, ये 1 मिनट में 3 भाग भर देगा और ये खाली कर देगा कितना भाग, 12 भाग खाली कर देगा। ये प्रति मिनट उसने क्या दिया, अपने को मिनट दिए, तो प्रति मिनट 1 मिनट में 12 भाग खाली करेगा। अब टोटल कितने भाग है, तो 120 भाग है। 120 भाग में से 4 ने 3 7 भाग इन दोनों ने भरे और सी बोल रहा है कि मैं 12 भाग खाली कर देता हूं। तो टंकी खाली होगी कि भराएगी, खाली होगी। अब टंकी देखो कितनी देर में खाली होगी, तो यहाँ पर टंकी माइनस में आंसर आ रहा है 5, तो 5 का 1 मिनट में 5 भाग खाली हो रहा है। तो टोटल 120 भाग है, कितने भाग है, 120 भाग है। 120 भाग खाली होने में कितना समय लगेगा, तो कितने भाग, ए राम 5 से 24 बजे 120 होते हैं। तो यहाँ पर 24 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर 24 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। अब उसके बाद में वापस बोल रहा है कि पहले 5 मिनट तक ए और बी दोनों को खुला रखा, तो 5 मिनट का इसका काम और 5 मिनट का इसका काम ले लूंगा मैं। तो 5 चौक 20 ने 5 दिया 15। तो इन दोनों नल ने, ए और बी दोनों नल ने, यहाँ पर इसने 20 और इसने 15, तो दोनों ने कितना भाग भरा, 20 भाग ए ने भरा और 15 भाग बी ने भरा। टोटल भाग कितना है, तो 120। टंकी में कुल 120 लीटर पानी आता है, उसका 35 लीटर उसने पानी भर दिया, ये मान लो बोले 120 का 35 भाग भर दिया है। तो यहाँ पर टंकी पूरी तीनों नल को खोल दिया, तो कितनी देर में खाली हो जाती है पूरी टंकी, 24 में। तो यहाँ पर पूरी टंकी खाली होने में, अब 35 भाग भरा हुआ है, उसको खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 24 से 5 से 7 मिनट में टंकी का भरा हुआ भाग खाली हो जाएगा। पहले 5 मिनट में जो ए और बी ने भरा था, क्वेश्चन क्या बोला था, ए 30 में, बी 40 में और सी 10 में, ये खाली कर रहा है, दोनों भर रहे हैं। तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 24 मिनट में खाली होती है। अब 24 मिनट में खाली होती है, तो पहले 5 मिनट तक ए और बी को खुला रखा है यहाँ पर। तो ए और बी ने यहाँ पर 5 चौक 20 ने 5 से 15 और 20 35 भाग भर दिया, 120 का 35 भाग भर दिया है। तीनों को खोल दिया जाए 24 में खाली होगी यहाँ पर। तो 24 से 5 बार, 5 से 7 बार, मतलब 7 मिनट में भरी हुई टंकी खाली हो जाएगी। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके लिए अगला क्वेश्चन आया है कि ए बी सी 3 नल है, ए भर रहा है 15 मिनट में, बी भर रहा है 20 मिनट में और सी खाली कर रहा है 25 मिनट में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए 15 में भर रहा है, बी 20 में भर रहा है और सी 25 में खाली कर रहा है। अब यहाँ पर पहले 10 मिनट तक तीनों को खुला रखा जाए और उसके बाद में सी को बंद कर दिया जाए, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, या सॉरी कितनी देर में भर जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, इन सब का एलसीएम लिया मैंने, कितना आएगा एलसीएम तीनों का, बहुत बढ़िया, 25 के 12 120 आते हैं, 300 आएगा। तो यहाँ पर 15 से गया 20 बार, 20 से गया 15 बार, ये भर रहे हैं और सी वाला खाली कर रहा है 25 से 4 दिया 12, ये 12 बार खाली कर रहा है। ठीक है, अब तीनों नल को 10 मिनट तक खुला रखा गया है, तीनों को 10 मिनट। अब यहाँ पर ये दोनों 20 ने 15 कितने 35 भाग भर देते हैं, 35 भर देते हैं और ये सी वाला बोल रहा है मैं 12 भाग खाली कर देता हूँ।
तो यहाँ पर 1 मिनट में टंकी का कितना भाग भराएगा? A 20 भाग करता है, B 15 भाग करता है, और C बोल रहा है कि मैं 12 भाग खाली कर देता हूँ। ये 1 मिनट की प्रोसेस है। तो यहाँ पर 23 भाग भराएंगे खाली होंगे, भराएंगे। तो पहले 1 मिनट में 23 भाग भराते हैं, तो 10 मिनट में कितने भाग भरेगा वो? 230। 10 मिनट की पहले 10 मिनट तक तीनों को खुला रखा, तो पहले 10 मिनट में दोनों ने कितने भाग भरे? तो 230 भर दिए। कितना और खाली रहा? तो 70 और खाली रहा है। अब ये 70 भाग कौन भरेंगे? सी को बंद कर दिया, ए बी सी तीनों 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में ये खाली कर देता है, ये दोनों भरते हैं। तो यहाँ पर टोटल भाग है 300। तो पहला बोलता है मैं 1 मिनट में 20 भरता हूँ, 1 मिनट में 15 भरता हूँ, और सी वाला बोल रहा है मैं 12 भाग खाली करता हूँ। मतलब 1 मिनट में 23 भाग भराता है। तो 1 मिनट में 23 भाग भरा रहा, 10 मिनट में 230 भाग भराएगा। कितना भराएगा? 230 भराएगा। अब 230 भर गया है यहाँ पर पहले 10 मिनट की प्रोसेस में, तो 10 मिनट तो अपने हो गए हैं। अब उसके बाद में वापस बोल रहा है 70 भाग और भरना है, सी को बंद कर दिया, तो ये दोनों भरेंगे। तो 1 मिनट में कितना भरते हैं? 20 और 15 35। तो 35 से कितनी बार गया? 2 मिनट। 2 मिनट में 6 बार भरा जाएगा, और 10 मिनट पहले चल चुके थे, मतलब 12 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पासा में अपन। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक पासा की ओर। तो पासे में यहाँ पर आज जो मैं लेकर के आया हूँ, जो कल करवाए थे पार्ट 1 से पार्ट 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे को दिखा है, ये भी अच्छा है। तो देखो इस प्रकार से सोल्व। ये तो हो गया पासा। क्या हो गया? पासा। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि ऊपर है हरा, ऊपर है हरा, नीचे है नीला, और यहां पर है सफेद। क्या है? सफेद। अब इधर हो जाएगा आपके पीला, नीचे हो गया आपके सफेद, और यहां पर हो गया इस तरफ काला। क्या हो गया? काला। अब यहां पर पूछा है अपनों से उसने कि काले के विपरीत क्या होगा? काले के विपरीत क्या होगा? क्या पूछा उसने अपने से? कि काले कलर के पीछे या काले के पीछे क्या होगा? तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे अपन। यहाँ पर काले के विपरीत क्या होगा? तो यहाँ पर इसमें अपन क्या करते हैं, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? सफेद दिख रहा है। ये लिखा मैंने यहाँ सफेद, क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज चलना है। ये सफेद, सफेद से आगे नीला, नीला में, नीले से आगे हरा, फिर इधर सफेद आया वापस, सफेद से आगे पीला, पीला ना, पीले से आगे काला। तो उसने क्या पूछा? काले। तो काले के विपरीत क्या हो जाएगा? तो काले के विपरीत क्या आया? हरा आ जाएगा। ठीक है, दोनों कलर भी चेंज है। जो हरा था वो काला हो गया, काला था हरा हो गया। ठीक है, हो जाएगा सवाल। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर अभी तो थे अपने पास 2 पासे। कितने पासे थे? 2 पासे। अब यहाँ पर आए हैं अपने पास 4 पासे। कितने पासे आएंगे? अब 4 पासे आएंगे। तो देखो 4 पासे में यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्रम दिए उसने 6 1 3 6 1, फिर उसके आगे भी दिया है 5 2 5 4 2 5 4, फिर दिया है उसके आगे 5 3 1 5 3 1। अब यहाँ पर दिया है उसने आगे उससे 5 3 1 3 2 6 3 2 6। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। देखो इसका आंसर आ गया। अब ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है उसने 3 6 1 2 5 4 5 3 1 3 2 1 6। ये क्वेश्चन आया है और इसको सॉल्व करना है अपने को। तो यहाँ पर अपनों से देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है उसने 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि 3 के विपरीत क्या होगा। कितना है 3 के विपरीत 4 आ रहा है क्या तुम्हारे?
4 गलत है। अब यहाँ पर 3 के विपरीत पूछा है अपने से कौन सी संख्या होगी। तो देखो 3 के विपरीत अपन निकालेंगे तो देखो दोनों तरफ से निकाले और आंसर 4 आ रहे हैं। देखते हैं 4 सही है कि नहीं है, सही हो भी सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अब इसमें कैसे निकालेंगे इसको, 4 कैसे आ रहे हैं सर, वही क्लॉकवाइज चलना है इसमें। क्लॉकवाइज चलना है तो कौन से लिए, देखो इसमें ये 4 भले दिए हैं अपने को। अब 4 में से भी कोई से भी दो पांचे ले लेंगे अपन। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2 पांचे ले लेंगे अपन। अब यहाँ पर पहले वाले दोनों लिए मैंने, यहाँ भी 6 है, यहाँ 6 नहीं है, इधर 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब दूसरे वाला लिया मैंने, तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अब दोनों में कुछ भी चीज कॉमन होनी चाहिए, ऐसे आंकड़े लेंगे अपन। यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने पहले पासे नहीं लिए हैं, दूसरे पासे ले रहा हूं मैं यहाँ पर। तो 5 के आगे है 4 और 4 के आगे है 2। 5 के आगे 4, 4 के आगे 2, और यहाँ पर 5 के आगे कितने हैं 3, और 5 के आगे 3 के आगे कितने हैं 1। अब ये पूछ क्या रहा है अपने को, 4 के विपरीत के 3 के विपरीत। अब 3 के विपरीत 4 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपना 4। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4। देखो एक मेथड और भी है यहाँ पर दोनों में, उसमें भी अपन यही करते हैं। इस मेथड में भी अपन 2 पांचों को लिया और इस मेथड में भी 2 पांचों को ही लेते हैं अपन। तो 2 पांचों में देखना यहाँ पर ये है इधर 5 और 5 के ये चारों यहाँ पर बना, यहाँ पर 5 के आगे 4 और 4 से नीचे 2 लिया। 5 से इस साइड है 4, 5 से 4, 4 से आगे 2। अब वापिस 5 के ऊपर कितने हैं 3। तो ये देखो ऐसी सिचुएशन आए है ना, जब ऐसी सिचुएशन आए कि यहाँ पर इधर 3 है, तो यहाँ तो आप लिख दोगे 3, कितने लिख दोगे, नहीं सर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 के ऊपर, इसको थोड़ा आगे घुमा देंगे अपन, क्या कर देंगे 3 यहाँ आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। तो 5 के ऊपर यहाँ पर तो हो जाएगा आपके कितना 1, और इसके आगे हो जाएगा 3। तो देखो 3 के विपरीत क्या हो गया 4, और यहाँ पर 1 के विपरीत 2। और फिर अगर वो पूछ ले 5 के विपरीत, तो इन दोनों में कौन सा डिजिट नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा, मतलब 5 के विपरीत क्या होगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे ही लूंगा मैं 4 पांचे वाला ही। अब इसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन वापस आया है आपके लिए, यहाँ पर 3 6 2, 3 6 2, फिर उसके आगे है 2 6 4, 2 6 4, 6 5 4, 6 5 4, फिर है 4 1 2। और यहाँ पर पूछा है अपने को 6 के विपरीत क्या होगा, क्या आया 6 के विपरीत। देखो यहाँ पर एक आंसर आ गया आपके, आपने इस विधि से निकाला होगा, पर यहाँ पर एक मेथड और भी है। यहाँ पर आपने निकाला होगा 2 पांच को ऐसे ले लिए होंगे कॉमन, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 4, इसमें 4, ये तो हटा दिया होगा आपने। फिर यहाँ पर इन दोनों के लिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 6 5 ये ले सकते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में 4, 4 के आगे 6, 6 के आगे 5, फिर 4 के आगे 1, 1 के आगे 2। तो उसने 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत क्या आया 1। एक मेथड तो ये हो गई। अब मैंने शुरू में बताया था आपको मानक पासा को समझते हो, तो देखो मानक पासा क्या होता है। मानक पासा मैंने कल समझाया था आपको, मानक पासा में निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। यहाँ 4 1 2, विपरीत फलकों का 7 होता है। विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग हमेशा 7 होता है, पर निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो यहाँ पर जिसने भी दूसरा पार्ट चल रहा है, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा हो पहले पहला पार्ट देख ले, उसको अच्छे से समझाया मैंने, पूरा डिटेल से डेफिनेशन सहित समझाया, तो उसको देखना, उसके बाद नहीं देखना, ताकि बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मानक पासा वो होता है जिसमें निकटवर्ती फलकों का अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, निकटवर्ती फलकों। और यहाँ पर विपरीत फलकों,
विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग, विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। इसमें क्या होता है, निकटवर्ती दो फलके को ऐसे ऐसा नहीं तीनों जोड़ दो आप, निकटवर्ती दो फलकों पर अंकित अंकों का योग। तो यहाँ पर चेक किया, देखो अपनों ने चारों पासे में, तो यहाँ पर 4 ने 2 6, 4 ने 1 5, 7 नहीं हो रहा है। इससे भी देखा 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11, मतलब निकटवर्ती दो फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी निकट फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है। मतलब कि ये चारों में अपनों ने ये डिक्लेयर किया कि ये मानक पासा है। क्या है ये, मानक पासा। ये मेथड तो है ही सही अपने पास, इससे भी तीव्र आंसर उससे ला सकते हैं अपन। ये यहाँ पर लिखेंगे इतने तो आंसर आ जाएंगे वहां पर। बस ये कंफर्म किया कि ये मानक पासा है। अब मानक पासा में क्या होता है, विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। तो 6 के विपरीत कितने होंगे, 1, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 आता है, 4 ने 3 7 होते हैं, 5 2 7, ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होगा, विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होगा और निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होगा। ये उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर ये हो गया अपने मानक पासा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर आया है, 3 के विपरीत क्या होगा। क्या दिया उसने अपने को, 3 के विपरीत क्या होगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है 4 5 6, 4 5 6, 1 2 4, 1 2 4, 6 3 5, 6 3 5 और 1 4 5, 1 4 और 5 ये दिया है। और अपनों से पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत 4, फटाफट आंसर आ रहा है मतलब, है ना। तो यहाँ पर देखना, इसको वापस देखेंगे अपन, 2 5 से उठाएंगे, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6। तो 5 के आगे यहाँ पर लिया सबसे पहले अपन दोनों को, इन दोनों 5 को ले रहा हूं पीछे, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ 6 3 कॉमन है, यहाँ 4 1 कॉमन है। तो 5 लिया तो 5 के आगे आ जाएगा 6 के आगे 3 और यहाँ पर वापस लिया मैंने 5 के आगे 1 ने, 1 के आगे 4 और दोनों में कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब 5 के विपरीत 2 हो जाएगा और 6 के विपरीत 1 हो जाएगा और 3 के विपरीत 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर 6 ने 1 7, 4 ने 3 7 नहीं, यहाँ पर इसको मैंने एक चीज और बताई थी अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में कि जैसे यहाँ 5 ने 1 6, 5 4 9, 6 5 11, 5 ने 3 8, तो 5 4 2 6, 4 ने 1 5, मतलब कि ये एक मानक पासा है। क्या है ये मानक पासा है। तो मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। मानक पासा में विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है और निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। 4 के विपरीत 3 हो जाएंगे, 5 के विपरीत 2 हो जाएंगे, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा यहाँ पर। और अपने से पूछा कि इसका 3 के विपरीत क्या आंसर रहेगा, अपना 4 आंसर रहेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से अपने 4 वाले भी हो जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार और मानक पासा समझा देता हूं मैं आपको क्या होता है मानक पासा। तो मानक पासा में निकटवर्ती दो फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 न हो। निकटवर्ती फल के कौन सी, 4 ने 1 5 4 9, 5 3 5 6। इसमें यहाँ पर चारों पासे देखिए, चारों में से कहीं पर भी निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो रहा होगा। हो रहा है क्या, कहीं नहीं हो रहा है। मतलब ये क्या है, एक मानक पासा है। क्या है, मानक पासा। और इसकी अगर दूसरी हेडलाइन देखो आप, तो विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। विपरीत फल के
तो यहाँ पर 3 के विपरीत हमेशा 4 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा यहाँ पर। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 6 1 7, 5 2 7, अंतिम 7 हो जाएगी। ये फिक्स रहेगी चीज, ये मानक पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक पासा। अब उसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको वापिस यहाँ पर, और यहाँ पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा आपने उसने कि 4 के विपरीत क्या होगा, और क्वेश्चन है यहाँ पर 1 5 3 4 3 5 3 4 2, और फिर आया है यहाँ पर 3 2 1। कितना है आंसर? साधारण पासा। हाँ, ये साधारण पासा है, ये साधारण पासा है। अब साधारण पासा देखो, यहाँ पता चल गया आपको फटक से कि 4 3 7, यहीं से पता चल गया 4 3 7, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। तो साधारण पासा क्या कहलाएगा? जो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। यहाँ पर 4 3 यहीं पर 7 हो गए, मतलब ये क्या हो गया? एक साधारण पासा है। क्या है ये साधारण पासा है। अब साधारण पासा है जिसमें से कोई से भी 2 पासे उठा लेंगे अपन, 2 पासों से सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पासे, इन दोनों के लिए यहाँ भी 5 है, 5 यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये हटा दिया मैंने। फिर यहाँ पर देखा 3, यहाँ पर 3 2 4, यहाँ 5 1, तो इन दोनों पासों को ले लूंगा मैं। यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर तो यहाँ पर ले लिया 3 है, कॉमन क्या है 3, तो 3 के आगे है 1 और 1 के आगे है 5, 3 के आगे है 4, 4 के आगे है 2। तो यहाँ पर पूछा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा अपना? 1 हो जाएगा। और 3 के विपरीत कौन सा नहीं दिख रहा? तो 6, तो 3 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। ये साधारण पासा था। क्या था ये? साधारण पासा। तो ये इस प्रकार से अपन 4 पासों को भी सोल्व कर सकते हैं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, टफ नहीं है, ये भी सिंपल है, बस एक कॉन्सेप्ट समझने की देर है। अब यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया? सो जाएंगे। यहाँ पर आगे फिर दे रहा हूं मैं आपको अभी इस प्रकार से जो अगर सवाल आए, ये भी सवाल आते हैं, आप ये मत सोचना ये नहीं आते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5 नहीं, यहाँ पर 6 नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया आपने। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे अपन। यहाँ पर क्या पूछ रहा है अपनों से कि यहाँ पर पूछ रहा है, अब यहाँ पर पूछा है अपनों से 5 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा अपनों से? 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, ये वहां से आए ना, ये 3-4 प्रकार से सब अलग अलग बनते हैं, मगर हमेशा ध्यान रखना जब भी ये 4 दे दे इस प्रकार से 4 खांचे जो अगर दिए उसने, तो इसमें हमेशा 1 के विपरीत 3 होगा और 2 के विपरीत 4 होगा। 1 के विपरीत हमेशा 3 होगा और 2 के विपरीत 4 होगा। अब ये तो कंफर्म हो गए, इसमें 1 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 4 होंगे। अब बचे हैं 5 और 6, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी हो जाएगा। और देखो अब यहाँ पर अगला फिर दिया है अपने को, अगला फिर दे रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फटाफट आंसर बताना रे। 1 2 3 4 5 में ये 6, तो अब पूछा है अपने को 2 के विपरीत। अब 2 के विपरीत हो गया 4, और यहाँ पर 3 के विपरीत हो जाएगा 5, और यहाँ पर 6 के विपरीत हो जाएगा 1, हो जाएंगे ये भी। 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1, या फिर 1 के विपरीत 6। मैंने क्या बोला था, जब ऐसी सीरीज हो यहाँ पर तो इसमें हमेशा 2 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा। फिर आया है यहाँ पर आपके ठीक है, इस प्रकार से आया है। तो ये हो जाएगा 1 3 5 और ये 6 ने, ये इधर 2 ने, इधर 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है अपने को 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। 2 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 1।
ये भी हो जाएगा। अब एक और भी सवाल आया है यहाँ पर, बढ़िया क्वेश्चन, वो भी जब आपको ये इस प्रकार से दे दें, ठीक, और यहाँ पर दिया है उसने 1 2 3 4 5 6। अब उसने पूछा है अपने को 2 के विपरीत। तो देखो यहाँ पर 1 के विपरीत हमेशा 3 होगा। हाँ सही है, 2 के विपरीत 5 सही हो। 1 के विपरीत हमेशा 3 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा। ये तो कंफर्म है। हमेशा तीसरा पद होता है 4 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 1, सर 2 के विपरीत 5। तो 2 के विपरीत बचा हुआ क्या है 5। तुमने क्या बोला था? तो यहाँ पर 2 के विपरीत 5 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा इस प्रकार से। और अब दिया है यहाँ पर क्वेश्चन अगला अपने को, ठीक, 1 2 3 4 में 5, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है उसने अपने को 0 मल्टीप्लाई और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर दिया उसने इक्वल टू, ठीक है। और पूछ लिया है अपने को 2 के विपरीत क्या है। 2 के विपरीत 6 कहाँ से हो जाएगा? 4 होगा। 6 तो दिए ही नहीं है उसने, 4 होगा, ठीक है। उसने ये सिंबल बना दिए, क्या बना है ये वाले, मतलब ये पूरा पूरा एक चौखट नहीं है, ये जो ये चौखट है ना, तो इसके 4 हिस्से बनाए उसने, ये इस प्रकार से बन रहे, 4 के नहीं बन रहे। ये यहाँ पर ये जब इससे मिलेंगे उधर जाकर के, तो ये इस प्रकार से चौखट बनाएगा उधर जाकर, क्या बनाएगा इस प्रकार का चौखट बनाएगा। तो यहाँ पर एक तरफ तो हो जाएगा 0, एक तरफ हो जाएगा बराबर, एक तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक तरफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो 2 है इसके विपरीत, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5, ये तो कंफर्म हो गए। अब बाकी बचा है 2, क्या बना है 2, 1 2 3 4, ये जो आधे ये 25% खांचे कितने हैं 25%, ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। 0 और इंटू आएगा, नहीं, ये पूरा पूरा खांचा इसके विपरीत ही रहेगा, 2 के विपरीत पूरा का पूरा 8 डिग्री रहेगा। ये यहाँ पर ये इस प्रकार से रह जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई इक्वल टू नहीं ये माइनस, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 के विपरीत 0 और ये बराबर है मल्टीप्लाई, तीनों इसके विपरीत हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे इस प्रकार से। कि एक और दूं, देखो एक और दे रहा हूं मैं, एक और में फिर दे रहा है यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो, जिसमें ये इस प्रकार से दिया था उसने, ये क्वेश्चन कंफ्यूज के लिए देता है। ऑप्शन होता है सर, बता देता। अरे हाँ, तुम ऑप्शन तो फटाक से बताते हो, ठीक है। सर ये इधर का इधर है ना, वो ऊपर इधर है ना। सही बात है, ये इधर है, ये तो हो जाएगा यहाँ पर 0, ये h और ये मल्टीप्लाई और ये इधर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है अपने को, और इधर दे दिए हैं 1 2 3, 1 2 3 और इधर 4 5, तो 1 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत क्या बन जाएगा, तो ये भी इस प्रकार से चौखट बन जाएगा, क्या बन जाएगा चौखट बन जाएगा। और इसमें ये इस प्रकार से 4 भाग हो जाएंगे, तो 4 भाग में एक तरफ तो हो जाएगा O, एक तरफ हो जाएगा H और एक तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में एक तरफ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से भी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो ये चारों सिंबल हो जाएंगे, इस एक खांचे के बराबर रहेंगे पूरे पूरे, ठीक है, एक स्क्वायर के बराबर रहेंगे, पूरा पूरा एक स्क्वायर है, क्या है पूरा पूरा स्क्वायर है, ठीक है। हो जाएंगे इस प्रकार के सवाल,
बहुत है आज के लिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल दी बेस्ट।